आज हम जो है वो प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये जो चैट जीपीटी टूल है, ठीक है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो और फिर हम जो नेक्स्ट है इसकी नेक्स्ट एक वीडियो है कि उसके अंदर हम जो है वो एक्सटेंशन के बारे में इसमें सीख लेंगे थोड़ा सा। आज उसकी कुछ बिल्ट इन वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, वो उन्होंने बिल्ट इन जो है ना वो प्रॉम्प्ट्स बनाई होती हैं, ठीक है, उनको कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। चैट जीपीटी बेसिकली आइडिया तो हो गया होगा कि ये आप एक एआई टूल है, ठीक है, और इसको जिस तरह चाहे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे तो वो हम इससे पूछ सकते हैं, जैसे कि ये 4 क्वेश्चन उसने दिया हुआ है कि कम अप विद कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, टेल मी फन फैक्ट अबाउट द रोमन एम्पायर, ठीक है। वैसे ही एसक्यूएल क्वेरी, आप कोडिंग सीखना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स सीखना चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, या कोई भी काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको हर जगह पे एआई टूल्स की अब हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है। और सबसे मज़े की बात ये कि अब ये जो चैट जीपीटी टूल है ना, ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में ही पूछना पड़ेगा, आप उर्दू में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं उर्दू में कोई भी जो है ना इसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने शॉपिफ़ाई में प्रोडक्ट ऐड करना है तो कैसे करूँ? ठीक है, ये अभी मैं पूछूँगा इससे, ठीक है। ये चेक करें उसने कैसे जवाब दिया है। मैंने इंग्लिश तो नहीं मैंने पूछा, ठीक है, उसने फिर भी मुझे बता दिया कि अकाउंट लॉगिन करें, एडमिन डैशबोर्ड में जाएँ, ऐड प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट की डिटेल्स डालें, प्राइसिंग डालें, इन्वेंटरी डालें, शिपिंग सेट करें, वेरिएंट सेट करें, टैग्स और कैटेगरीज़ लगाएँ, सेव करें और प्रीव्यू एंड पब्लिश कर लें, ठीक है। तो ये लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसको बेसिकली हमने आगे जाके हर काम के लिए यूज़ करना है, ठीक है? इसको हम कह देते हैं कि अभी तुम ये बन गए हो, अभी तुम ये बन गए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तुम शॉपिफ़ाई स्टोर डिज़ाइनर बन गए हो, अभी तुम एसईओ एक्सपर्ट बन गए हो, ठीक है? अभी तुम डिजिटल मार्केटर बन गए हो, ठीक है? इस तरह कह के हम फिर जो भी आंसर होगा ना उसको ना हम लेते हैं, ठीक है? जैसे कि चैट जीपीटी ने खुद मैंने अभी चैट जीपीटी से पूछा है पहले ना कि मतलब मैंने उससे पूछा कि टेल मी व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू राइट अ प्रॉम्प्ट टू यू व्हिच गिव्स मी रिजल्ट आई वांट, ठीक है, कि मतलब कि मैं किस तरह प्रॉम्प्ट लिखूं, यहाँ पे मैसेज लिखूं तो मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट मिले जो मैं चाहता हूँ। तो ठीक है, चैट जीपीटी ने खुद मुझे बताया है कि बी स्पेसिफिक, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है तो क्लियर दी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, तो उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। की टर्म्स यूज़ करनी है, रेलिवेंट कीवर्ड यूज़ करने हैं या फ्रेजेस यूज़ करने हैं टू योर क्वेश्चन या क्यूरी जो भी है, ठीक है। मेंशन इट एक्सप्लिसिटली, ठीक है। और प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे दो या उसके बारे में थोड़ी सी एग्जांपल्स दे दो ताकि वो आपको डिटेल में बता सके। आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें जो भी आपका इशू आ रहा है। एग्जांपल ऐड कर दें तो उससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चैट जीपीटी की, ठीक है। और स्पेसिफिक फॉर्मेट हो तो उस फॉर्मेट को पहले साथ में एक्सप्लेन कर दें स्टेप्स के अंदर, ठीक है, तो फिर उसी स्टेप्स के अंदर आपको जो है ना वो यहाँ पे देगा आंसर, ठीक है। तो इसका अभी इन डिटेल थोड़ा सा हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी इंतहा की प्रॉम्प्ट्स आती रहती हैं, ठीक है, आपको मिलती रहेंगी और आपने उनका भी आइडिया ले लेना है, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक उसने एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है, कि अब ये भी एक प्रॉम्प्ट है और ये भी एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है। पहले किसी मतलब एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है, एक बंदा जिसने बोला है कि टेल मी अबाउट एआई, ठीक है, कि मतलब मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताओ, इतना सा मतलब है। अब उससे अच्छा है कि ये इस तरह प्रॉम्प्ट लिखो। दोनों की बात करने का बात यही है कि एआई के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। अब इसने लिखा है कैन यू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द एथिकल कंसिडरेशंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट विद फोकस ऑन प्राइवेसी कंसर्न्स एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब ये अच्छी थी एक प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसी तरह हम इससे प्रॉम्प्ट्स लेते हैं, ठीक है। जैसे ये हम अब मतलब मैं अपना काम करता रहता हूँ तो मैं ऐसी चीज़ें पूछते रहता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर ये जो कोर्स आपके लिए लेके आ रहा था, ठीक है, उसके बारे में मैंने जो बात की थी, तो मैंने ये उससे सबसे पहले आके बात की थी कि आई हैव टू क्रिएट अ शॉपिफाई मास्टर प्ले लिस्ट फॉर शॉपिफाई होल कोर्स, प्लीज़ राइट डिस्क्रिप्शन फॉर द प्ले लिस्ट एंड इंगेजिंग टाइटल फॉर इट आल्सो। अब मैंने ये प्ले लिस्ट बनानी थी यूट्यूब के ऊपर, तो उसका मुझे इसने ये टाइटल दिया था, ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन भी दे दी थी और मैंने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके तो राइट कर लिया था, ठीक है। मैंने इसे बोला था ये थोड़ी लंबी थी, मैंने इसे बोला था थोड़ी शार्टर कर दो डिस्क्रिप्शन, तो इसने मुझे शार्ट करके दे दी थी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैंने टेक फन फॉर किड्स, ठीक है, किड्स के बारे में मतलब ये एक एप्लीकेशन, ये एक प्रोडक्ट था जिसके ऊपर मैंने ऐड वगैरह लगाने थे और मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह चाहिए थी, ठीक है। तो नहीं, वीडियो पोस्ट करनी थी टिकटॉक के ऊपर,
ठीक है, तो मैंने उससे पूछा था कि मुझे जो है ना, आई एम गोइंग टू पोस्टेड अ वीडियो फॉर माई प्रोडक्ट ऑन टिकटॉक, प्लीज़ राइट अ कैप्शन फॉर मी विच वर्क्स बेस्ट ऑन गेटिंग ऑर्गेनिक रैंकिंग ऑन टिकटॉक, प्लीज़ राइट एट लीस्ट 5 कैप्शंस। ठीक है, तो ये उसने 5 कैप्शंस लिख दी थी, इंक्लूडिंग हैशटैग्स लिख दिए थे। ठीक है, ये इस तरह का चैट जीपीटी टूल है, आप इसको हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऐड गाइडलाइन। ठीक है, ये अभी मैं वीडियो एक रिकॉर्ड कर रहा था आपके लिए। ठीक है, बाय मिस्टेक उसकी रिकॉर्ड वॉइस ओवर नहीं हुआ, तो फिर मुझे वो अब वेस्ट हुई है, मैंने अभी दोबारा करनी है। तो ये नहीं, ये तो अभी आपके सामने अभी की है। तो यहाँ पे था कि मतलब प्रोडक्ट के बारे में गाइडलाइन, और ये कुछ प्रॉम्प्ट्स मैंने दी थी उसको, तो उसका इसने रिप्लाई किया था। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे न्यू चैट पे जाते हैं। यहाँ से अगर आप चैट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आगे क्लिक करें और इसको, ठीक है, यहाँ से डिलीट चैट भी कर देंगे, चैट आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे फिर न्यू चैट ओपन हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया थोड़ा सा आइडिया कि मतलब यहाँ पे हमने आके अपना मैसेज लिखना होता है कोई भी। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझ आ गई होगी कि सिर्फ जस्ट मैसेज लिखना है और आपको वो ये रिप्लाई करेगा। ठीक है, जो भी मैसेज आप लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉम्प्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, बिल्ट इन के साथ साथ इनको यूज़ करते हैं और उनको अपने हिसाब से एडजस्ट करके तो यहाँ पे जो है ना वो लिखते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे हम, ई कामर्स सर्च कर लेते हैं कि हमने काम ई कामर्स के बारे में करना है। ठीक है, और फिर सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ वर्ड कर लेते हैं प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट के बारे में बताओ। अच्छा, ये उन्होंने प्रॉम्प्ट दिए हैं कि प्रोडक्ट क्वालिटी वाया कस्टमर फीडबैक। ठीक है, ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, सेल्स प्रोडक्ट यूजिंग कस्टमर फीडबैक, बूस्ट प्रोडक्ट सिक्योरिटी वाया कस्टमर इनसाइट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें, टाइम ऑर्डर मैनेजमेंट फॉर टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट, इसको आप व्यू प्रॉम्प्ट करेंगे, मैनेज सीजनल प्रोडक्ट ऑर्डर्स। ठीक है, ये सारी एडवांस चीज़ें काफ़ी, ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट टाइटल, हाँ ये काम की चीज़ मिल गई है। ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे, ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट टाइटल फॉर एसईओ। ठीक है, ये हमें एक प्रॉम्प्ट मिल गई है। ये प्रॉम्प्ट वो है जो हमने, प्रॉम्प्ट मींस के मैसेज मिल गया जो हमने यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर देना है। ठीक है, अच्छा इसमें लिखा क्या हुआ है, यू आर एन एक्सपर्ट ई कॉमर्स कॉपी राइटिंग। ठीक है, मतलब ये चैट जीपीटी को हम बोल रहे हैं कि तुम एक एक्सपर्ट हो ई कॉमर्स कॉपी राइटिंग के अंदर, with expertise and experience in optimizing product titles and descriptions for search engine ranking and visibility। ठीक है, मतलब कि तुम एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस हो कि प्रोडक्ट के टाइटल जो है ना और डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वो सर्च इंजन रैंकिंग के अंदर कैसे अच्छी रैंक करें और कैसे विजिबल हों। व्हेन इट कम्स टू यूजिंग कीवर्ड्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंडक्ट थ्रू कीवर्ड रिसर्च टू आइडेंटिफाई रेलिवेंट एंड हाई रैंकिंग टर्म्स। ठीक है, मतलब अब ये यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट के अंदर ये बताया कि जब कीवर्ड्स के ऊपर बात आती है तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कीवर्ड रिसर्च जो है ना वो आइडेंटिफाई करती है कि हाई रैंकिंग तभी मिलेंगी एसईओ के अंदर, मतलब गूगल के अंदर। ठीक है, तो तुमने क्या करना है, उन कीवर्ड्स को नेचुरली प्रोडक्ट टाइटल के अंदर इम्बेड करना है। ठीक है, नेचुरली करना है, ये नहीं कि ऐसा लगे कि जैसे बार बार कीवर्ड ही लिख रहे हैं। ठीक है, टाइटल के रैंकिंग के लिए। ठीक है, तो ensure they accurately describe the product and its features, avoid keyword stuffing and prioritize writing compelling and informative copy that resonate with the both search engine and potential customers। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बोला है कि मतलब इस हिसाब से तुमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि वो जो लिखो, ठीक है, उसमें कीवर्ड स्टफिंग ना हो। ठीक है, उसमें जो भी बंदा आगे रीड करे टाइटल तो उसे एक नेचुरल लगे कि एक नेचुरल टाइटल लिखा हुआ है प्रोडक्ट का, एक नेचुरल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, रेगुलरली मॉनिटर एंड एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रोडक्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टू मेक डाटा ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन एंड स्टे अहेड ऑफ कंपटीशन। ठीक है, और कंपेटिटर से आगे रहना है। ठीक है, रेगुलरली मॉनिटर करते रहते हो तुम, ये सारी ये एक प्रॉम्प्ट है। ये बेसिकली हम चैट जीपीटी को पहले समझा रहे हैं कि मतलब आप हो क्या। ठीक है, चैट जीपीटी बेसिकली एआई है, इसको पहले हम खुद ही बना देते हैं कि अब अभी तुम ये बन जाओ और वो बन जाता है। ठीक है, इसके पास थाउजेंड्स ऑफ पीछे बैकएंड पे डाटा पड़ा हुआ है, इसको कोई इशू नहीं होता कि आप इसको जो मर्जी बना दें। ठीक है, अभी हमारी थिंकिंग उस लेवल की नहीं जाती जिस लेवल की थिंकिंग इसकी होती है। ठीक है, ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन टू इंप्रूव सर्च रैंकिंग्स एंड विजिबिलिटी इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जैसे कि अमेजॉन, दराज वगैरह, इनके ऊपर जो है ना टाइटल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह ऑप्टिमाइज हूँ।
Start by conducting keyword research to identify relevant high-ranking keywords for the product category. Use these keywords strategically in the product titles and description to increase the chances of appearing in the search results. Additionally, ensure that titles and description are concise, informative, and accurately represent the product feature and benefits. Consider the incorporating persuasive language and unique selling points to attract potential customers. ठीक है, यहाँ पे वो सारी बात हो रही है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन कंसाइज होने चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जो प्रोडक्ट पोटेंशियल कस्टमर को अट्रैक्ट करें. Format output as a list of optimized product titles and description. Provide examples and guidelines for writing effective titles and description, including character limits. कि character limits कितने होने चाहिए, best practice कितनी है for formatting and structuring the content. Finally, include tips on monitoring and analyzing the impact of these optimization on search engine and rankings and visibility, such as using analytics tool to track keyword performance and making data driven एडजस्टमेंट्स. ठीक है, अभी ये हमने उसको प्रॉम्प्ट देनी और हमें वो बताएगा कि ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट टाइटल फॉर एसईओ कैसे होगी. ठीक है, ये हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे. ठीक है, अभी ये इसका रिप्लाई देगा हमें. ये देखिए, ये उसने बताया कि सर्टनली बिलो आर द एग्जांपल ऑफ ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शंस. अभी हमने आगे जाके प्रोडक्ट टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन पे काम करना है ना, तो ये चीज़ आप भी समझ ले. ठीक है, अलॉन्ग विद गाइडलाइंस एंड टिप्स फॉर इफेक्टिव ई कॉमर्स कॉपी राइटिंग. सबसे पहले प्रोडक्ट. ठीक है, उसने प्रोडक्ट का बता दिया कि वायरलेस नॉइज कैंसलिंग हेडफोन है. ठीक है, प्रोडक्ट नेम हारमोनी प्रो वायरलेस नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स. ऑप्टिमाइज टाइटल, ये तो एक नेम है ना. ठीक है, फिर उसने ना ऑप्टिमाइज टाइटल लिख दिया हमें. ठीक है, इमर्स योरसेल्फ विद हारमोनी प्रो प्रीमियम वायरलेस नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स. क्या बात है. ठीक है, मजे का टाइटल लिखा है. ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन भी उसने लिख दी है. ठीक है, एक्सपीरियंस सिनरिटी ऑन द गो, मतलब अब ये उसने ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन भी जो है ना लिख दिया हमें. और इसके बाद प्रोडक्ट 2 की इसने एग्जांपल दी है. ठीक है, प्रोडक्ट ग्रीन टी एक्स्ट्रा. ये एक प्रोडक्ट नेम है, प्योर एंड ऑर्गेनिक टी एक्सट्रैक्ट. ठीक है, और टाइटल उसने ये लिख दिया इम्प्रूव्ड टाइटल. ऑप्टिमाइज जो एसईओ के हिसाब से इम्प्रूव्ड है, जो गूगल के अंदर वाकई ही में रैंक होगा. ठीक है, ये वो है, आपको खुद सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसने ऐसे मिनटों में आपको ना लिख दिए. ठीक है, आगे उसने फिर ये टिप्स लिख दी हैं. टिप्स फॉर मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस. यूज एनालिटिक्स टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल एंड प्लेटफॉर्म. ट्रैक कन्वर्जन ट्रैक करें, ए बी टेस्टिंग करें, स्टे अपडेट. ये सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें. अच्छा, ये एक प्रैक्टिकल वर्क था कि मतलब आप इस वेबसाइट को यूज़ करके अपने टाइटल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. जैसे कि मैं इसको ना सिर्फ प्रोडक्ट नेम, अब यहाँ से एक ना प्रोडक्ट नेम देता हूँ इसको. ठीक है, ये प्रोडक्ट नेम है. हेयर इज दी माई प्रोडक्ट. प्लीज राइट दी अबव थिंग्स फॉर माई प्रोडक्ट. ठीक है, इसको एंटर करेंगे. अभी ये हमारे प्रोडक्ट के बारे में लिख के बता देगा. ये देखिए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम था क्विक हीट दिस, और उसने ऑप्टिमाइज टाइटल दे दिया. हमने क्या टाइटल इसको दिया है, ये देखिए, हमने ये टाइटल इसको दिया है, इतना लंबा इलेक्ट्रिक स्टोव फॉर कुकिंग हॉट पैलेट हीट अप इन जस्ट 2 मिनट्स इजी टू क्लीन. ठीक है, उसने ऑप्टिमाइज टाइटल क्या दिया, क्विक हीट इलेक्ट्रिक स्टोव. ठीक है, क्विक हीट मतलब ऐसे मिनटों में, मतलब एक एक उसने ऑप्टिमाइज टाइटल दे दिया जो एसईओ में भी रैंक होगा और कस्टमर को भी अट्रैक्ट करेगा. रैपिड 2 मिनट्स हीट अप इजी क्लीन हॉट प्लेट. ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी इसने दे दी है. ठीक है, अगर हम थोड़ी सी इसको ये नीचे से डिस्क्रिप्शन भी कॉपी करके दे दें. ठीक है, इसको ये डिस्क्रिप्शन भी दे दें. ठीक है, और अब नो प्लीज़ राइट अप टी माई डिस्क्रिप्शन. ठीक है, अब इसको हमने ये कह दिया कि ये प्रीवियस डिस्क्रिप्शन है, नो प्लीज़ राइट अप टी माई डिस्क्रिप्शन. ये देखें, ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन इसने दे दी है. अभी ये डिस्क्रिप्शन परफेक्ट लग रही है. ठीक है, ये गूगल के अंदर भी रैंक होगी और है भी अच्छी कि ये इस तरह, मतलब इस तरह है, और ये प्रोडक्ट इस तरह काम करेगा. ठीक है, जैसे डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, जैसे हमने उसको फर्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर उसको बता दिया था, तो उससे समझ आ गई थी कि मतलब एसईओ कैसे होती है, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं. वो प्रॉम्प्ट हमने यहाँ से उठाई थी. इसी तरह आप डेरू जो है ना वो प्रॉम्प्ट यहाँ से ले सकते हैं. ठीक है,
आगे जाके हमने एड्स के बारे में लिखनी है वो भी यहाँ से मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे आ जाती है मतलब दूसरी आ जाती है, फॉर एग्जांपल राइटिंग अदर, म्यूज़िक, मार्केटिंग, हेल्थ, गेमिंग, जो भी है हम ये मार्केटिंग। अच्छा, इन वेबसाइट्स के ऊपर लिंक्स जो है ना वो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। राइट कैप्शन फॉर इमेज, ठीक है, कैप्शन इमेज के लिए कैप्शन लिखनी है। एक्ट एन एज एडवर्टाइजर, ठीक है, एक्ट एज एन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, राइट फेसबुक हेडलाइन, ठीक है। अभी फेसबुक के ऊपर या आपने टिकटॉक के ऊपर जो है ऐड लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बोल देंगे कि मतलब फॉर फॉलोइंग फॉर दिस प्रोडक्ट, ठीक है। फेसबुक के ऊपर ये भी हम चेक कर लेते हैं इसको क्या हमें आंसर देता है। ये देखें, ये उसने हेडलाइन दे दी हमें फेसबुक के लिए, ठीक है। क्विक हीट इलेक्ट्रिक स्टोव अनलीश इंस्टेंट कुलिनरी मैजिक विद 2 मिनट हीट अप एंड एफर्टलेस क्लीनिंग, ठीक है। क्या मज़े की इसने हेडलाइन दे दी है। फिर भी आप इसको कह सकते हैं जनरेट सम मोर हेडलाइंस, ठीक है। ये चीज़ ये उसने मज़ीद आपको हेडलाइंस दे दी, ठीक है। मतलब इस तरह हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आपको इसका आइडिया देना था, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करना था, ठीक है। और इसके अलावा ये एक वेबसाइट है प्रॉम्प्ट बेस, ठीक है, प्रॉम्प्ट बेस, जिसके ऊपर आप अपनी सेल कर सकते हो क्या नाम है, प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स आनी चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है। तो वो आप सेल कर सकते हो अपनी प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। और अपलोड योर प्रॉम्प्ट, कनेक्ट विद स्ट्राइप एंड बिकम अ सेलर इन जस्ट 2 मिनट्स, ठीक है। 2 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो अपनी प्रॉम्प्ट सेलिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। और इसके ऊपर लोग सेल कर रहे हैं, ये $60 में लगी हुई है, $3 में लगी हुई है, इस तरह ये चीज़ें सेल होती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप अभी बाकी नेक्स्ट जो है वो हम एक्सटेंशन देखेंगे, ठीक है, चैट जीपीटी की। तो वो यूज़ करेंगे, उसके बारे में इंशाल्लाह आपसे जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात होगी। ये वीडियो लाजमी देखनी है और आपने मुझे इसमें कमेंट करके बताना है जो चीज़ ना समझ आई। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।